नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं ग्रहों के मैत्री संबंध को ही लेके। इसके पिछले के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि ग्रहों के क्या नैसर्गिक संबंध हैं, ठीक है, कि ग्रहों में मित्रता है, शत्रुता है या उनके बीच में समभाव है, सम संबंध है। उसके अगले एपिसोड में हमने आपको बताया कि ग्रहों के बीच में तात्कालिक मैत्री या मित्रता को हम कैसे देखते हैं। आज के एपिसोड में हम पंचधा मैत्री को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। पंचधा मैत्री में 5 प्रकार की स्थितियों को देखा जाता है: मित्र, अतिमित्र, सम, शत्रु, अतिशत्रु। तो ये 5 प्रकार की स्थितियां हुई। और जब पंचधा मैत्री होती है वह नैसर्गिक मैत्री चक्र को और तात्कालिक मैत्री चक्र को मिला के ही बनाई जाती है। इन दोनों के ही परिणाम से हमें पंचधा मैत्री प्राप्त होती है। पंचधा मैत्री का विशेष उपयोग है जब हम दशा और अंतरदशा में किसी ग्रह के फल को कहते हैं। जैसे सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, सूर्य में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो इसमें सूर्य और शनि के बीच में क्या परिणाम मिलेगा? परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अशुभ परिणाम मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेगा, यह तो लग्न कुंडली से देखा जाता है। लेकिन परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह पंचधा मैत्री से हम, ठीक है, कुछ हद तक सटीकता पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पंचधा मैत्री कैसे बनाते हैं। ठीक, अब ये हमारी जो है D1 चार्ट है किसी का। पिछले एपिसोड में ही मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया था और इसी एग्जाम्पल से हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था तात्कालिक मित्रता चार्ट कैसे बनाएं। ठीक, किन किन ग्रहों में तात्कालिक मित्रता है, किन किन ग्रहों में तात्कालिक शत्रुता है। आज जो है हमने उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए उसी से पंचधा मैत्री निकाली है। ये हमारी क्या है? पंचधा मैत्री। अब जब हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले तात्कालिक मैत्री पता होनी चाहिए और फिर इसके बाद जो है नैसर्गिक मैत्री हमें पहले ऑलरेडी याद होना चाहिए। तात्कालिक मैत्री हमें निकालना चाहिए और नैसर्गिक मैत्री हमारे दिमाग में हमेशा तैयार होना चाहिए। उसी से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए ये नैसर्गिक और ये तात्कालिक मित्रता की है। तो अगर नैसर्गिक चक्र में, ठीक है, नैसर्गिक चक्र में ग्रह जो है मित्रता है, 2 ग्रहों में मित्रता है, लेकिन तात्कालिक में भी अगर मित्रता आ जाती है तो हम उसको कहते हैं अतिमित्र, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? अगर नैसर्गिक रूप से दोनों ग्रहों में मित्रता है लेकिन तात्कालिक रूप से अगर सम है तो हम उसे कह देंगे दोनों में मित्र का संबंध है। अगर नैसर्गिक में मित्र हैं और तात्कालिक में शत्रु हैं, उसे हम सम से संबोधित करेंगे। अगर नैसर्गिक में सम है फिर उसके बाद तात्कालिक में मित्र हैं तो हम मित्र कहेंगे। नैसर्गिक में सम है और तात्कालिक में भी सम है तो सम कहेंगे। नैसर्गिक में सम है, तात्कालिक में शत्रु है तो शत्रु कहेंगे। और शत्रु और मित्र अगर हैं, नैसर्गिक में शत्रु है लेकिन तात्कालिक रूप से मित्र है तो सम कहलाएंगे, और शत्रु और सम है तो शत्रु कहलाएंगे, और शत्रु है तो अतिशत्रु कहलाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि नैसर्गिक में और तात्कालिक दोनों सारणियों में अगर हम देखें तो उनमें कैसे जो संबंध होंगे उसके आगे मिलेगा। अगर दोनों ही मित्र हैं अतिमित्र हो गए, दोनों में ही शत्रु है अतिशत्रु हो गए। तो हमें इस ढंग से परिणाम करने हैं। अब हम जानते हैं कि तात्कालिक मित्रता क्या है कि किसी ग्रह से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे जो ग्रह होते हैं वह उसके तात्कालिक मित्र कहलाते हैं। बाकी सारे ग्रह चाहे उसके साथ बैठे हो वो हमारे उसके जो है शत्रु कहलाते हैं। ठीक, आइए हम जो है पंचधा मैत्री कैसे बनी है इसको देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने सूर्य को लिया, सूर्य से नहीं निकालेंगे, सूर्य चंद्रमा से हमने निकाला। सूर्य चंद्रमा को नैसर्गिक रूप से मित्र मानता है। सूर्य चंद्रमा को नैसर्गिक रूप से मित्र मानता है। ठीक, बात आ गई। तात्कालिक रूप से हम देख लेते हैं कि सूर्य हमारा कहां, यहां स्थित है। इसके 3 घर आगे 1 2 3 में क्या कोई चंद्रमा है? नहीं है। 3 घर पीछे, यस, पहले ही घर में अगर पीछे आते तो इसमें चंद्रमा मिल जाता है।
अर्थात यह सूर्य से तात्कालिक रूप से चंद्रमा क्या है, सम है। चंद्रमा क्या तात्कालिक रूप से मित्र है और नैसर्गिक रूप से भी इसमें मित्रता है। तो मित्र और मित्र क्या कहलाएंगे, अति मित्र। सही, बिल्कुल क्लियर, अति मित्र आ गया। अब देखिए सूर्य और मंगल के बीच में, सूर्य से मंगल कहां पे है, देखिए सूर्य से मंगल 1 2 3 यहां पे भी नहीं है और 1 2 3 यहां पे, न 3 घर आगे है न पीछे है, न सूर्य इसके साथ भी है, सूर्य दूर है। तो इसका मतलब मंगल न 3 घर आगे है न 3 घर पीछे है, इसका मतलब मित्र तो नहीं है, तात्कालिक रूप से हम इसे शत्रु कहेंगे। लेकिन नैसर्गिक रूप से सूर्य और मंगल क्या है, मित्र हैं। तो मित्र हैं नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से क्या हो गए, ये शत्रु हो गए। तो ये वाला चार्ट आएगा सम, तो इनके बीच में संबंध सम का होगा। इसी प्रकार से ठीक है, सूर्य बुध को क्या मानता है, सूर्य बुध को सम मानता है, ठीक, नैसर्गिक रूप से। लेकिन यहां पे देखिए बुध इसके एक घर आगे है तो मित्र हुआ तात्कालिक रूप से। तो पहले तो सम देखिए, नैसर्गिक रूप से सम, ठीक, और तात्कालिक रूप से मित्र, ठीक, तात्कालिक रूप से मित्र। तो क्या हुए ये मित्र, तो यहां पे क्या हमने लिखा, मित्र। इसी प्रकार से सूर्य जो है, ठीक है, गुरु को क्या मानता है, सूर्य गुरु को मित्र मानता है और नैसर्गिक रूप से एक घर पीछे है तो अतिमित्र हो गया, मित्र मित्र अतिमित्र हो गए। ठीक है, हमें बस यही चार्ट आपको ध्यान देना है और बाकी हमको रिलेशन याद है तो हम लिखते जाएंगे। सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है और यहां पे शुक्र जो है तात्कालिक रूप से मित्र है। तो मित्र और नहीं, शुक्र जो है, शुक्र तात्कालिक रूप से क्या है, यहां पे तात्कालिक रूप से देखिए सूर्य, हाँ शुक्र, हाँ सही है, ठीक है। तो यहां पे मित्र है और वैसे शत्रु मानता है। तो शत्रु और मित्र, तो शत्रु कहां है, शत्रु और मित्र, देखिए शत्रु और मित्र सम कहलाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, सम हो गया। इसी ढंग से सूर्य और राहु, सूर्य राहु को शत्रु मानता है, ठीक, ऐसा, ठीक है। अब राहु केतु में जो है, अभी इसको रहने देते हैं कि राहु केतु में थोड़ा सा विवाद है, ठीक है, क्योंकि इसको कुछ विद्वान लोग अलग ढंग से देखते हैं, कुछ विद्वान लोग अलग ढंग से देखते हैं। तो इसे हम कर देते हैं कि मैं क्या मानता हूं, मैंने क्या निकाला है, मेरे अनुसार देख लीजिए। और विभिन्न बुकों में विभिन्न तरीके से मिल जाता है। कहीं कहीं तो पंचधा मैत्री में राहु केतु की गणना भी नहीं की गई है, मैं आपको भली भांति बता देता हूं। लेकिन मैं मानता हूं जब दशा अंतर दशाओं में है तो कहीं न कहीं फल हमको कहने पड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें आंकड़ा लगाना ही पड़ेगा। तो सूर्य राहु को शत्रु मानता है और यहां पे जो है 3 घर से और आगे है और 3 घर पीछे जो राहु नहीं है, तो इस कारण से शत्रु और शत्रु, ठीक है, क्या हुए, अतिशत्रु हुए। इसी ढंग से केतु देखिए, केतु 3 घर में पीछे में, इसका मतलब है सूर्य केतु को तात्कालिक रूप से यहाँ पे मित्रता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों के बीच में क्या है, शत्रुता है। तो शत्रुता और मित्रता मिला के सम हो गए। इसी प्रकार से हम चंद्रमा का देख सकते हैं। चंद्रमा सूर्य को क्या मानता है, चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्र मानता है, बाकी सबको सम मानता है, ठीक। तो ये स्थिति, और यहां पे चंद्रमा देखिए तात्कालिक रूप से सूर्य के लिए क्या है, ठीक है, मित्र है, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, और सूर्य एक यहाँ पे तात्कालिक से मित्र है। तो मित्र और फिर मित्र स्वाभाविक रूप से, तो ये हुए अतिमित्र हुए। तो इसी ढंग से इस चार्ट को हम पूरा करते जाएंगे तो हमको सारे रिलेशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। हम केवल इनको याद कर लें। क्या याद कर लें, ठीक। फिर से एक बार इन नियमों को बता देना चाहता हूं। हमको नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता का और सम का रिलेशंस याद होने चाहिए। तात्कालिक रूप से हम देखते हैं, जिस ग्रह से हम देखते हैं कि इस ग्रह के क्या कोई दूसरा ग्रह मित्र है या शत्रु है, तो उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह होंगे वह उसके मित्र कहलाएंगे, बाकी सारे ग्रह उसके शत्रु कहलाएंगे। यह तात्कालिक रूप से हुआ। नैसर्गिक रूप से पहले के एपिसोड में जो बताया गया है वह एज इट इज आप ध्यान दें। और उसके बाद हमको एक चीज याद होना चाहिए कि अगर दोनों ही सारणियों में मित्र मित्र हैं, मतलब तात्कालिक रूप से भी और नैसर्गिक रूप से भी,
तो ठीक है, तो हम उसे अति मित्र कहेंगे। अगर एक में शत्रु है और दूसरे में सम है तो शत्रु, और एक में अगर मित्र है दूसरे में सम है तो मित्र, और ठीक है, और शत्रु और मित्र, एक में शत्रु है एक मित्र है तो सम, और शत्रु शत्रु है अति शत्रु। तो ये तो बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी ढंग से सारा जो है रिजल्ट हम बनाते हैं। अब हमारे पिछले के दोनों एपिसोड में, पहले एपिसोड में नैसर्गिक मैत्री देख लीजिएगा, दूसरे में तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, उसी के आधार पे ये सारणी बनाई गई है। आप इस सारणी को देख लीजिए, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो नीचे कमेंट के बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें यही बात बता देना चाहते हैं फिर से एक बार कि इसमें जब हम दशा अंतरदशा में जाते हैं तो किसी का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर अति मित्र है दोनों ग्रह तो परिणाम मिलने के चांसेस पूर्ण है। अगर शत्रु मित्र हैं तो परिणाम मिलेगा। अगर सम है तो परिणाम मिलने में समस्या आएगी और इवन जो है झुकाव परिणाम नहीं मिलने पे कहेंगे। अगर दोनों में जो है शत्रुता है तो परिणाम नहीं मिलेगा, अति शत्रुता है तो परिणाम तो बिल्कुल ही कहीं से कोई संभावना नहीं है। ऐसा हम जो है दशा अंतरदशा के बीच में दो ग्रहों के बीच में हम अपने फल कथन के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। और सारी कंडीशंस है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक केवल एक पंचदशा मैत्री एक तरीका है जो इनके फलों को जांचने का है। केवल इसी के आधार से फल कथन कह देना यह उचित नहीं होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।